ओके, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। फिर से खुश हो आप लोग? आज और खुश हो जाओगे ज्यादा। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। आज तूफान बारिश ने लोगों को थोड़ा सा रोक दिया है ना, थोड़ा, ज्यादा नहीं। लेकिन याद रखो, याद रखना एक चीज को हमने, कि जब कभी हमारे लिए कुछ बड़ा होना है या बड़ा हमें मिलना है परमेश्वर से, तो कुछ ऐसी रुकावटें आती है जिससे हम जो परमेश्वर ने कहा वो ना करें, लेकिन हमें वो करना है। जो वर्ड आया है परमेश्वर की ओर से उसे क्या करना है? पूरा करना है ना। दुष्ट चाहता है कि वो वचन पूरा ना हो जो परमेश्वर ने कहा है, लेकिन हमें क्या करना है? वो उस वचन को क्या करना है? अगर हम करते हैं तो फिर देखना मजा जबरदस्त आएगा। हालेलुया। और मेरा विश्वास है ये जो हफ्ते की प्रार्थना थी, इसका फल आपकी जिंदगियों में बड़ा होगा। जितने भी देशों विदेशों में या पूरे भारत से, यहाँ पर भी, पूरे पंजाब में भी, जो इस समय जुड़े हुए ऑनलाइन भी देख रहे हैं, और जितने प्रिय बच्चे परमेश्वर के यहाँ पहुंच चुके हैं, हालेलुया। परमेश्वर आपसे खुश है। आप जानते हो बाइबल में एक जगह पर लिखा हनोक के बारे में, ऐसे लिखा कि परमेश्वर ने हनोक को स्वर्ग पर उठा लिया कि मृत्यु को न देखे। फिर उसके विषय में गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को खुश किया। हालेलुया। क्या किया हनोक ने? परमेश्वर को खुश किया। अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन से खुश करते हैं तो वो हमारे जीवन को अद्भुत बनाता है, महान बनाता है, ऊंचा करता है, हमें बीमारियों से साफ कर देता है, पूरी तरह से हमें आशीषित कर देता है। अगर किसी ने बड़ा प्लेयर बनना है या कोई बड़ा ऑफिसर बनना है या कुछ बड़े मुकाम पर जाना है, बड़ी स्टडी करनी, बड़ा व्यक्ति बनना, बड़े पद पर जाना है, तो क्या करना पड़ेगा उसको? मेहनत, ना उस लेवल की मेहनत। तो वो मेहनत करेगा तभी जा पाएगा ना। तो यहां पर तो यहां भी एक मेहनत है, आत्मिक मेहनत, स्पिरिचुअल मेहनत। ये उस तरह की मेहनत नहीं है जिस तरह संसार की होती है, लेकिन यहां पर जो मेहनत है, इसके लिए तो परमेश्वर आपकी हेल्प भी करेगा। बाइबल में लिखा है या नहीं लिखा? करेगा ना, हेल्प करेगा ना परमेश्वर। तो परमेश्वर जब आपकी हेल्प करेगा तो फिर तो आप वो कर पाओगे ना जिससे आप महान बनो, या परमेश्वर को अपने जीवन से क्या करो? खुश करो। तो कितने चाहते हैं खुश करना? सब लोग। गुड। देखो, जब हम हाथ करते हैं तो इसका मतलब हम उसे खुश करना चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि ये खाली हमारा हाथ ऊपर ही नहीं उठना चाहिए। ये हमारा हाथ जो ऊपर उठा है, इसे हमने खुदा के सामने किया है। देखो, खुदा हर समय आपके साथ है। तुम रोड पर जाओगे तब भी आपके साथ है। तुम उससे छुप नहीं सकते, कहीं भी जाओ तुम उसके सामने हो, आपके सामने। लेकिन क्या होता है, हम शरीर में भूल जाते हैं कि वो हमें देख रहा है या हमारे वो साथ है, इसीलिए हम फेथ में बने नहीं रहते। आज दिन को मैं मीटिंग कर रहा था, उस समय बड़ी गर्मी थी यहां पर। जब मैं चर्च में आया बड़ी गर्मी लग रही थी, पसीने पसीने छूट रहे थे।
देखो परमेश्वर ने ठंडा कर दिया आपके लिए। क्या कर दिया? लेकिन उसने तो ठंडा कर दिया, लेकिन याद रखो बीच में तुम्हें ये रुकावट भी महसूस हो रही कि इससे हम रुक गए। कितनों को बात समझ आ रही? कभी कभी कुछ ऐसी बातें हमारी जिंदगी में होती है जिससे हमें ऐसे समझ लगता है शायद मेरा लॉस हो गया है, मेरा नुकसान हो गया है। ऐसे भी कभी कभी हमें महसूस होता है। मुझे याद है मैं जब कॉन्ट्रैक्टर था, 2011 की बात थी, तब मैं एक बलीवर था और एवेंजलिस्ट था, सुसमाचार देता था। 2011 की बात है, हमारा अगुआ मुझे कहता है कलकत्ता जाना है, वेस्ट बंगाल। वहाँ 15 दिन बहुत सारी संगतियाँ हैं अलग अलग गाँव में, तो बड़ा जबरदस्त मौका है आपके लिए। मुझे शौक बड़ा था प्रभु के साथ बढ़ने का, सीखने का, ठीक है। तो तब मेरे 7-8 साइट्स चल रही थी ठेकेदारी की। लेकिन जब मैं उसके साथ गया तो उन दिनों में मेरा मतलब वहां जाने में मैंने 2 बंदों को और खर्चा किया क्योंकि मेरे पास पैसा होता था, ठीक है। अब 2025 11 14 साल पहले 30 35 40 हजार भी बहुत होता है ना, समझते हो नहीं समझते हो? कोई लगभग 40,000 को खर्चा हुआ था मेरा, आना जाना, वहां रहने का फ्री था, खाने का फ्री था, कुछ वो क्या कहते हैं उसको, बोया, वहां पर बोया, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद 15 दिन के बाद जब मैं आया तो मेरे 2 साइट्स पर बंदों ने नुकसान कर दिया। इतना नुकसान हो गया कि 1 लाख रुपए तक हर्जाना भरना पड़ा मुझे। अब 15 दिन मैं प्रभु के साथ रहा, 40,000 लगा उधर, लगभग 90,000 का पीछे लाख के लगभग मेरा नुकसान हो गया। कितना हो गया कुल मिलाकर? सोच कर देखो। थोड़ा सा दुख तो हुआ भी, मैं प्रभु तेरे काम के लिए गया तो ये लॉस क्यों, नुकसान क्यों? लेकिन फिर मैंने ना धन्यवाद किया, अपने मन को अच्छा किया, नहीं वो महान है, वो सामर्थ्य, वो सच्चा है, वो मेरा लॉस नहीं करेगा, वो मेरा भला करेगा, वो मुझे आशीष देगा। ऐसे अच्छा मन किया मैंने। क्या किया? जब मैंने अच्छा मन किया उसके बाद क्या होता है, डेढ़ महीने बाद मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट। और उस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे 1 महीने में 2.5 लाख बचता, 2.5 लाख। कितना? ये मेरी सबसे बड़ी कमाई थी मेरी ठेकेदारी में, 1 मंथ में इतना पैसा कमाना। जब हम अपना अच्छा मन बनाते हैं परमेश्वर के साथ, कभी कभी हम चलते चलते कुछ चीजों में सोचते हैं हमारा लॉस हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कुछ चिंता नहीं करना। अगर हम संसार में भी होते तो कितना दुखी रहते, कितना परेशान रहते। अब तो हमें हील करने वाला है, हमारी शुद्धि लेने वाला है, हमारी सिचुएशन को बदलने वाला है, हमारे लॉस की भरमाई करने वाला है। आमीन नहीं हुआ ऊंचा? क्या तुम्हें समझ नहीं आया? पंजाबी लोग कितने, पंजाबी ज्यादा हैं, पंजाबी, हिंदी वाले हमारे भाई थोड़े हैं, तो उन्हें समझ नहीं आया ना पंजाबियों को भरमाई। भरमाई शब्द समझते हो? पंजाबी समझते हो क्या होता है भरमाई? को पानी पीने कहते हैं ऐसा बोल दो। जब पानी पीते हैं उसको कहते हैं भरमाई है मतलब वो आपका भर देगा, सारा नुकसान भर देगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए चिंता नहीं करनी कभी।
ठीक है, परमेश्वर के साथ बढ़ना है, क्योंकि तुम्हें खुश करने में ध्यान देना, उससे खुश करने में। ठीक है, वो क्या चाहता है मुझसे। अगर जो लोकल लोग आज जितने तुम हो और ज्यादा होते, लेकिन बारिश की वजह से, तूफान आने की वजह से नहीं आए, लेकिन आते तो किसको खुश करते, बोलो, परमेश्वर को। बस ये विषय, उसे खुश करना है, वचन को पूरा करना, आज्ञाओं को मानना है। जितना तुम आज्ञाओं को मानोगे, जितना तुम वचन को पूरा करोगे, उतना उसे क्या करोगे, खुश करोगे खुदा को। तो हमें उसे खुश करना, खुश। हालेलुया। अब मेरा क्या कसूर था जब मैं वहां गया था? कोई कसूर था? मैं तो अच्छे मन से गया, क्यों लॉस हो गया मेरा? कभी कभी शैतान ना चाहते हुए भी पीड़ा सहकर, पीड़ा, तुम्हें पता, धर्मी जन के जीवन में जब वो काम करता है, अगर वो धर्मी अच्छे से चल रहा है, उसको बड़ी पीड़ा सहकर भी उसकी जिंदगी में काम करना पड़ता है, क्योंकि धर्मी जन के नजदीक आकर काम करने में उसको पीड़ा बड़ी होती है, पीड़ा, क्योंकि परमेश्वर की ग्रेस के अंदर आकर काम करने के लिए बड़ी तकलीफ आती है उसको। लेकिन कभी कभी दुश्मन को मार खाकर भी उसका नुकसान करने के लिए आते हैं या नहीं आते, बोलो? तो ऐसा वो करता है, किस लिए? ताकि तुम टूटो, तुम्हारा विश्वास खराब हो, तुम्हारा मन खराब हो। वो ऐसा चाहता है, लोगों का मन खराब हो। मन खराब होने का मतलब, अब वो तैयार है आपकी जिंदगी में आने के लिए, अब शैतान तैयार है अपनी जुक्ति बनाने के लिए, लेकिन सब बातों में हमने उसे मौका नहीं देना है, किसे खुश करना है। अगर हनोक ने उसे खुश किया तो उसने मौत की तकलीफ को नहीं देखा, जिंदा उठा लिया गया। कितनों को बात समझ आ रही है? छोटी बात है, पृथ्वी के ऊपर कोई मनुष्य को परमेश्वर जिंदा उठा ले, छोटी बात है? आप जानते हो, अगर आपके जीते, मेरे जीते पृथ्वी के ऊपर, हमारे जीते जीते अगर यीशु मसीह आया तो हम भी जिंदा उठाए जाएंगे। अगर वो सुहावना सीन हमारी जिंदगी के लिए होगा तो जरूर देखेंगे, लेकिन वचन कहता है उसका कोई पक्का टाइम नहीं है, कब है वो दिन, चोर के समान आएगा, तो इसलिए वो टाइम पता नहीं है। तो जब हमें पता नहीं वो टाइम, तो हम क्या करें? तब तक हम ध्यान दें उसे खुश करने में। परमेश्वर क्या चाहता है, जितना तुम ये ध्यान दोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होता जाएगा। अच्छा, बाइबल कहती, तुम वो क्या कहते हैं, ठट्ठा करने वालों के बीच उनकी मंडली में नहीं बैठना। ठट्ठा करने वाले मतलब हमेशा मजाक से जिंदगी जीने वाले, ऐसे लोग, टिच्चरबाजी। हमें सीरियस रहना, खुश तो रहना, हमने खुश रहना चाहिए हमेशा। हालेलुया। क्या रहना चाहिए? हमें खुश, हमें खुश रहना है, लेकिन फालतू बातों में हमें मन नहीं लगाना, क्योंकि उनसे हमारा कोई लाभ नहीं। संसार की फालतू बातें, फालतू चीजें, फालतू विषय, इनसे हमने क्या रहना है? दूर रहना है। अगर हम उससे दूर रहेंगे तो किसको खुश करेंगे? खुदा को खुश करेंगे ना। तो खुदा को खुश करेंगे तो आपके साथ भी वो अद्भुत करेगा। उसने एलिया को भी, अरे वो एलिया का सीन जब मुझे याद आता ना, मैं ना ऐसे सोचता हूँ, वाह एलिया, आप हमारे पुरखा हो, लेकिन क्या बात है, तेरे लिए रथ आया भाई स्वर्ग से, वो भी अगन में रथ, उस पर बैठ कर गया अगला। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? अगर एक मनुष्य के लिए ऐसा परमेश्वर कर सकता है, कब? जब वो उसको खुश करता है, तो क्या हम खुश नहीं कर सकते? क्या एलिया के पास सिर्फ वो मन था कि उसको खुश कर सकता? क्या हम नहीं वो मन ले सकते परमेश्वर से?
ले सकते हैं, हम खुश कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं? तो इसीलिए फिर सीरियस रहना खुदा के साथ। जो बात, जो विषय, जो सीखते हो, अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे तो प्रेयर का मीनिंग ही ये है कि हम उससे पूरा करें। हालेलुया। अगर मैं आज तुम्हें कुछ वचन पढ़ाऊं तो पता नहीं ज्यादा ना हो जाए टाइम, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम्हें प्रेयर में रखूं कुछ ज्यादा। लेकिन जब अगर हम भजन संहिता में जाएं, कहां पर? भजन संहिता की कुछ बुक्स में जाएं, कुछ, है ना? तो अगर हम जाते हैं वहां पर, ठीक है, तो यहां पर तुम्हें भजन संहिता की जो बुक है, हिंदी में ऐसा कहते हैं, पंजाबी में से जबूरों की पोथी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर बहुत सारी प्रार्थनाएं लिखी है, बहुत सारी, शाम के लिए, सुबह के लिए, दोपहर के लिए, छुटकारे के लिए, दुश्मनों के विनाश के लिए, बहुत सारी प्रार्थनाएं लिखी है यहां पर भजन संहिता में, ठीक है। लेकिन वो सारी जो प्रार्थनाएं थी उस युग में, उस युग के हिसाब के अनुसार ठीक थी, लेकिन वहां की कुछ बातें हम अपने जीवन पर ले सकते हैं, लेकिन सारी नहीं। बोलो, क्या नहीं कर सकते हम? वहां की प्रार्थनाओं को, सारी बातों को हम अपने जीवन पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहां दुश्मनों के विनाश की प्रार्थना लिखी है। तो क्या दुश्मनों का विनाश करना हमने, या बाइबल हमें क्षमा करने के लिए कहती है? क्षमा। और बाइबल हमें क्या कहती है? बाइबल ये कहती है कि उनके लिए प्रेयर करो ताकि वो बचाए जाएं, वो खुदा को जाने, उनकी रूह बचाई जाए। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाओं से ये पक्का अवेलेबल ऐसा होना, अगर आप ध्यान दो, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर कुछ प्रार्थनाएं पढ़ाऊं तो ये तो वैसे पॉजिटिव है, अच्छी है, लेकिन आपके लिए सीखने वाली बातें यहां पर, यहां की कुछ प्रार्थनाएं। चलो हम एक प्रार्थनाएं पढ़ते हैं सबसे पहले, 101 की, ठीक है। यहां पर लिखा, मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा, मैं किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा। हालेलुया। कितनों को वचन समझ आ रही है? फिर उसके बाद लिखा, मैं कुमार्ग पर चलने के काम से घिन रखता हूं, ऐसे काम मैं ना लगूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहे, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं ना सहूं। अब ये बात परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर की ओर से ऐसे लिख रहा है वो, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी, वे मेरे संग रहेंगे। अब ये परमेश्वर की ओर से लिखी हुई बात है आपके लिए कि परमेश्वर आपसे कितने वादे करता है। कितनों को बात समझ आ रही? अगर हम नीचे पढ़ते हैं तो जो छल करता है मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा, जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना ना रहेगा। बोर ही बोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थ कार्यों को नष्ट करूंगा। ऐसी बातें लिखी है ना। अगर हम ये देखते हैं, बीच में ये परमेश्वर ने कहा कि मैं दुश्मनों को नष्ट करूंगा, लेकिन अब परमेश्वर कहता है हमें नए नियम में दुश्मनों से क्या करो? प्रेम करो। हालेलुया। क्योंकि हमारी लड़ाई किससे नहीं है? इंसान से नहीं है। कौन चाहता है हम इंसानों से लड़ें? शैतान।
हालेलुया। वो चाहता है, लेकिन हमें बढ़ना है खुदा के साथ, क्योंकि जीवन खुदा के साथ है, संसार की बातों में नहीं। हालेलुया। तुम्हें अपना मन पक्का करना है। कभी कोई भी वीडियो इधर उधर से देखो या हमारे विरोध में, हमारे खिलाफ कोई कुछ कह रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना। आपने अपनी उन्नति के लिए बढ़ते जाना है। कितनों को बात समझ आ रही है? अपना काम करके वापस, बाइबल कहती उसी में वापस वो आत्मा में आ गया। कहां आ गया फिर वो? तो आत्मा में आ गया, तो अब बॉडी नहीं है उसके पास। तो फिर वो कैसे? हाथ मतलब फिगरेटिवली, क्योंकि मुझे हाथ समझ आता ना, क्योंकि मेरे पास हाथ है। तो इसलिए परमेश्वर वो बात करते हैं जिससे तुम्हारे दिमाग में बात समझ आती है। इसको बोलते हैं वाक्यालंकार वचन। ठीक है? तो इसीलिए सुगंध धूप, पुराने नियम में ऐसी चीज होती थी, इसीलिए उसने ये बात की कि मेरी प्रार्थना, जब मैं प्रार्थना करूं तो वो एक सुगंध धूप होता है ना, जिससे कोई खुशबू वाली चीज, तो वो उस तरफ मेरी प्रार्थना हो। अगर मैं ऐसी प्रार्थना करूं, ए मर जाए नकत्ता, ए तंग बड़ा करता प्रभु, ਇਹਦਾ ਹੀ बेड़ा गर्क हो जे, ਇਹਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਪੇ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ दुखी ਕੀਤਾ है। तो ये खुशबू वाली प्रार्थना है? कितनों को बात समझ आ रही है? या आप परमेश्वर को खुश करने वाली प्रे करो ही ना। कैसी प्रार्थना करो? स्वार्थ वाली, तो वो खुशबू की तरह नहीं जाएगी। हालेलुया। लेकिन यहां पर परमेश्वर के सामने बात हो रही है, हाथ फैलाना। ऐसे नहीं, आपने नहीं फैलाना, मैं अभी बता रहा हूं बस क्या कर रहा हूं। हालेलुया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? लिखा हाथ फैलाना अनबली ठहरे। अनबली क्या होती थी? अनबली अनाज होता ना, अनाज। जैसे अभी आज कल कुछ लोग पकौड़े लेकर आए, समोसे, कुछ लोग ब्रेड लेकर आए, कुछ लोग वो लेकर आए कोल्ड ड्रिंक्स। जब ये लेकर आए तो ये क्या है? चढ़ाया ना परमेश्वर के लिए, अन्न बलि। अन्न को परमेश्वर के सामने देना। तो वो कहता मेरा हाथ जो है वो अन्न बलि ठहरे। पुराने नियम में ऐसे अन्न बलि भी होती थी, जो खाने पीने की चीजें होती थी, जैसे गेहूं, जौ और भी कई चीजें, अंगूरों का रस, कई चीजें। तो उस तरफ से बात हो रही है। हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। फिर फिगरेटिवली बात आ गई। धर्मी मुझे मारे तो क्या होगा? कैसे मारे? तलवार से, डंडे से? कभी कभी छोटा मोटा ऐसे करके, वो तू ध्यान दे वो क्या करता है। ऐसा नहीं डंडे से मारने वाली बात नहीं। कभी कभी यहां पर कैमरे चलाने वाला को थोड़ा सा ऐसे करता हूं, हल्का सा, बकरों से नहीं। कैसे नहीं? थोड़ा सा डांट। क्योंकि बाइबल तो कहती है अगर धर्मी मारे तो वो तो क्या है, वो तो फायदे की चीज है ना, ऐसे लिखा ना, वो तो कृपा मानी जाएगी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? अगर वो ताड़ना दे तो मेरे सिर का क्या ठहरेगा? तेल। सिर का तेल का मीनिंग क्या है? तेल बहुत जगह पर पुराने नियम में लिखा है, ऐसे फिगरेटिवली यूज किया है तेल को। ठीक है? नए नियम में इसको लोग कह देते हैं अनॉइंटिंग। नए नियम के हिसाब में लोग इसको ग्रेस भी बोल देते हैं।
लेकिन एक्चुअली ये फिगरेटिवली है, इसको आप ग्रेस के साथ नहीं जोड़ सकते। हालेलुया। क्योंकि जो ग्रेस है ना वो इनविजिबल है, इनविजिबल। क्या है? जो ग्रेस है वो क्या है? इनविजिबल। जो पावर है वो क्या है? इनविजिबल। लेकिन वो जब काम करती है तो उसकी रिजल्ट शो होती है, रिजल्ट। जैसे अभी तूफान आया, बारिश आई, तो मतलब तेज आंधी आई और बारिश आई, तो किसकी पावर से ऐसे हुआ? तो काम क्या हुआ? शो हुआ। जब प्रे करेंगे तो कोई हील होगा, तो जब हील होगा तो उसके बाद वो पावर का रिजल्ट नजर आएगा। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं यीशु नाम से चंगा हो जा, तो जब मैं बोल रहा हूं तो कुछ, सब कुछ तो इनविजिबल है ना, इनविजिबल है। लेकिन जब वो काम पावर करती है उसके बाद एक रिजल्ट बाहर आता है। कितनों को समझ आ रही है? लेकिन ये बातें फिगरेटिवली है। अब सोचो, मेरा अगुआ पवित्र आत्मा तो इसलिए इतनी ज्यादा बातें मुझे समझ आती है आत्मा के द्वारा, जिससे हमारी बड़ी उन्नति हो सकती है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर और पढ़ते हैं, धर्मी मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा, लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा, तब उनके न्यायी चट्टान के समान गिराए गए। तब उन्होंने मेरे वचन सुन लिए, क्योंकि मैं मधुर है। जैसे भूमि में हल चलने से ठेले फूटते हैं, वैसे ही हमारी हड्डियां अधलोक के मुंह पर शतराई हुई है। परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरी ओर लगी है। मैं तेरा शरण स्थान हूं, तू मेरे प्राण जाने ना देगा। दाऊद कहता मेरी आंखें किसकी ओर लगी है? खुदा के ऊपर। लेकिन हमारे इधर समाज में कहते हैं कि हमारी चर्च के ऊपर लोगों की आंखें लगी। किसके ऊपर लगी है? ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। किसी चर्च के ऊपर, बिल्डिंग, चर्च की बिल्डिंग, या क्या कर रहे हैं हम, उस पर आंख थोड़ी लगाएंगे, हम तो खुदा पर लगाएंगे ना। चर्च के अंदर अगर प्रभु काम करता है उसके रिजल्ट को देखेंगे, खुश होंगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये बात हमने सीखनी है। और आगे लिखा, मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और अनर्थकारियों के जाल से मेरी रक्षा कर। दुष्ट लोग अपने जालों में आप ही फंसे और मैं बच निकलूं। इसे आप पढ़ सकते हो, इस बुक को कंटिन्यू। लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो सच्ची तुम्हारे लिए नहीं, तो तुम्हें चेक करना है अकॉर्डिंग टू जो मैं सिखाता हूं। जो पॉजिटिव चीजें यहां होगी वो पकड़ लेना, जो नए नियम के अकॉर्डिंग नहीं होगी उन्हें साइड पर कर देना। वो उस समय के लिए थे, लेकिन पढ़ लिया हमने, देख लिया। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। इसी बात पर हमने क्या देना है? ध्यान देना है। और मेरा विश्वास, अगर इन बातों पर आप ध्यान देकर चलोगे, अपनी प्रार्थनाओं में अपने आप को ऐसे रखोगे जैसे लिखा है। हमने अपने आप को खुदा के सामने रखना है। हमें खुद को पता होता है हम कहां रॉन्ग है, लेकिन जब बुद्धि बंद करता है शैतान, एक रॉन्ग बंदा भी कभी अपने गुनाह नहीं मानता। कभी भी नहीं, ये रॉन्ग बंदा कभी भी नहीं ये कहता कि मैं गलत किया है। कितनों को बात समझ आ रही? अपनी गलती को मानना परमेश्वर को खुश करना है। आप अपने आप को परमेश्वर के सामने रखो। हम जब तक आगे नहीं बढ़ जाते आत्मा में और ज्यादा, तब तक जो भी छोटी छोटी गलतियां, गुनाह होते हैं, उनके लिए परमेश्वर के सामने जाते रहना, वो आपके लिए लाभ होगा। क्या होगा आपके लिए? प्रार्थना करते समय रोज एक बार कहना, परमेश्वर आपने मुझे धर्मी ठहरा दिया है, मैं तेरा बच्चा हूं, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में रोज अगर मुझसे कुछ गलतियां होती है, जब मैं किसी को हर्ट करता हूं या मुझसे ऐसा कुछ हो जाता है जो आपको पसंद नहीं, तो मुझे क्षमा करना और मुझे आगे बढ़ाना, ताकि मैं तुम्हें खुश करूं। ऐसे भी आपने करते रहना है। किसके सामने? परमेश्वर के सामने।
हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? और मेरा विश्वास है ये आज जो प्रार्थना और वचन है आपके लिए जबरदस्त बरकत दे चुका है। एक बार खड़े हो जाओ अपने स्थानों पर सारे लोग, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रार्थना में। थोड़ी सी वर्शिप करो, हाथों को हिलाओ। हाथों को हिलाओ, खुदाबंद हमारे साथ है। हाँ मेरी जान यहोवानो मुबारक मुबारक के, मेरी जान यहोवानो मुबारक मुबारक के, मेरी जान यहोवानो मुबारक मुबारक के, मेरी जान यहोवानो मुबारक मुबारक के। हाँ सारे पापा तो करता क्षमा, बुराइयां तो करता क्षमा, सारे पापा तो करता क्षमा, तो करता क्षमा, सारे पापा तो करता क्षमा, बुराइयां तो करता क्षमा, सारे पापा तो करता क्षमा, बुराइयां तो करता क्षमा, मेरी जान यहोवानो मुबारक मुबारक के, मेरी जान यहोवानो मुबारक मुबारक के। हाँ मेरी जान यहोवानो मुबारक मुबारक के, मेरी जान यहोवानो मुबारक मुबारक के। हाँ उपकार ओदे कदे दिलों ना विसारी तू, हर हाल विच करी शुक्र गुजारी तू, हर हाल विच करी शुक्र गुजारी तो। हाँ उपकार ओदे सारे दिलों ना विसारी तू, हर हाल विच करी शुक्र गुजारी तू, मनो ना विसारी तू, हर हाल विच करी शुक्र गुजारी तू। हाथ चुक के ते करी तू दुआ, तेनू देवेगा बदी नज़र, तू दुआ देवेगा बदी नज़र। हाँ हाथ चुक के ते करी तू दुआ, तेनू देवेगा बदी नज़र, तेनू देवेगा बदी नज़र, मेरी जान यहोवानो मुबारक मुबारक के, मेरी जान यहोवानो मुबारक मुबारक के। हाँ मेरी जान यहोवानो मुबारक मुबारक के, मेरी जान यहोवानो मुबारक मुबारक के। हाँ सारे पापा तो करता क्षमा। रेडी हो जाओ, उसकी दया बड़ी है, वचन कहता है।
वो दया का समंदर है। उसने तुम्हें चुना है अपनी महिमा प्रकट करने के लिए। तुम्हारी जिंदगी से उसकी महिमा हो, उसके काम के द्वारा, उसकी गवाही के द्वारा, उसके छुटकारे के द्वारा, उसकी ब्लेसिंग के द्वारा आपका जीवन बदला हो। इससे उसकी क्या होती है? महिमा। इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी से महिमा चाहता है। तो वो जब चाहता है तो वो होना है, वो करना चाहता है। बस उसे आप विल दो कि ताकि वो करे। रोज रोज विल दो, विल। धन्यवाद मैं चाहता हूं, आप मेरे लिए कर चुके हो। कितनों को बात समझ आ रही? बैठ जाओ अपने स्थानों पर और हाथों को हिलाओ। हम प्रेयर में जाएंगे। यस, हाथों को हिलाओ, 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 हिलाओ। वो सामर्थी खुदावंद है जिसके हम सामने हैं। हाथों को हिलाओ। ये बड़ा मौका हमारे पास, ये प्रेयर आवर्स जो हमें दिए गए परमेश्वर की ओर से, ये सप्ताह दिया गया, उसकी खास योजना आपकी जिंदगी में पूरी हो रही है। रेडी हो जाओ अपनी बरकत लेने को, रेडी हो जाओ, उसकी आशीष आपके ऊपर आ रही है। ये सप्ताह की जो ग्रेस है वो आपके लिए है। कोई बीमार, रोग, हालात तुम्हारी जिंदगी को दबा नहीं सकता। कोई अंधकार, कोई शैतान तुम्हारी जिंदगी को दबा नहीं सकता। कोई शैतानी चीज तुम्हारी जिंदगी को हिला नहीं सकती। बीमारियों को यीशु मसीह ने कोड़े खाकर तोड़ा है। शैतान के अधिकार को परमेश्वर ने खत्म किया है, खत्म किया है। उसका अधिकार आपके ऊपर नहीं है। बीमारियों का अधिकार तुम्हारे ऊपर नहीं है। तुम चुने गए हो, तुम धर्मी हो, उसकी संतान हो। एक अद्भुत विषय को प्रकट करने के लिए आप चुने गए हो कलीसिया। एक अद्भुत सामर्थ को देखने के लिए चुने गए हो कलीसिया, ताकि संसार के लोग जो भटक चुके हैं, खुदावंत के से दूर हो चुके हैं, वो आपकी आशीष को देखे, वो आपकी गवाही को देखे, ताकि उनका जीवन बचाया जाए। वो सामर्थ आपकी जिंदगियों के ऊपर काम कर रही है। वो सामर्थ आपकी जिंदगियों के ऊपर काम कर रही है। टच, 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 टच। हिलाओ हाथों को और लो सामर्थ। अंधकार की गंदी शक्तियां आउट, अंधकार की गंदी शक्तियां आउट। शैतान का गंदा प्रभाव अभी तुम्हारे शरीर से खत्म है। आओ, आओ। दुष्ट आत्मा का गंदा प्रभाव खत्म है। ऊंचा करो, मेरा माइक खोलो। टच, टच। अंधकार की गंदी चीजें आउट। शैतान का गंदा प्रभाव 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 आउट, आउट। शट। आज खुदा की बरकत आपके ऊपर आ रही है। आज तुम्हारे शरीर के अंदर बीमारियां खत्म हो रही है। राइट नाउ आज तुम्हारी गवाही यही बनेगी। आज तुम्हारी गवाही तुम दोगे। तुम गवाही के साथ ब्लेस हो चुके हो। उसकी सामर्थ, 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 सामर्थ तुम्हारी बॉडी के अंदर काम कर रही है। उसकी सामर्थ तुम्हारी बॉडी के अंदर काम कर रही है। उसकी सामर्थ तुम्हारी बॉडी के अंदर काम कर रही है। वो काम खुदा कर रहा है जो संसार नहीं कर सकता। वो काम तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है जो डॉक्टर नहीं कर सकते, वो संसार का पैसा नहीं कर सकता। वही मिरेकल, वो पावर की मिरेकल काम हो रहे तुम्हारी बॉडी के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारे घराने के अंदर, तुम्हारे परिवार के अंदर। वो सारी निराशा को दूर कर रहा है। टच, टच। तुम बढ़ रहे हो, तुम्हारी बरकत बढ़ रही है। तुम बढ़ रहे हो, तुम्हारी बरकत बढ़ रही है। तुम बढ़ रहे हो, तुम्हारी बरकत बढ़ रही है। तुम्हारी वो एक लड़की के पीछे वीडियो बनाओ। तुम्हारी बरकत बढ़ रही है, बरकत बढ़ रही है। ओ बरकत बढ़ रही है, बरकत बढ़ रही है, बरकत बढ़ रही है, बरकत बढ़ रही है, बरकत बढ़ रही है। टच, टच, टच। अंधकार की गंदी शक्तियों छोड़ो। अंधकार की गंदी आत्मा निकलो, 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 निकलो। शोड़ो इनकी बॉडी को, शोड़ो इनकी बॉडी को,
शॉर्डन की बॉडी को, शॉर्डन की बॉडी को, शॉर्डन की बॉडी को। ओए कैमरा, तू क्या कर रहे हैं? टच इन द नेम जीसस, 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 टच, बी हील्ड नाउ। अंधकार की गंदी आत्माएं तुम्हें छोड़ रही है, शैतान की दी बीमारियां तुम्हारी बॉडी से हवा में जा रही है, हवा में, हवा में। खुदा आपकी महिमा को ले रहा के जीवन से तुम गवाही के साथ खड़े हो रहे हो। टच, 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 निकलो बीमारियों बाहर, निकलो बीमारियों बाहर। चलो शैतान के गंदे रोगों, शैतान के गंदे प्रभाव को यीशु मसीह ने खत्म किया है। उस वचन को मैं विश्वास करते हुए ये हुक्म देना तुम्हारी बॉडी के ऊपर, वचन को आपके ऊपर फूंकता हूं। चलो शैतानी गंदा प्रभाव उखड़े, उखड़े, उखड़े। दुष्ट की गंदी चीजें तुम्हारी जिंदगी से आउट हो, उसकी जुक्तियां आउट हो, बीमारियां छूट जाए, बॉडी में बल आए। जिनके बीपी कम है, किसी भी तरह की इंफेक्शन है, कोई भी ऐसे रोग है जो बॉडी में बने हुए, जिससे कमजोर, परेशान, दुखी है, वो हील हो चुका 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 है। बाइबल कहती है उसने हमारी लानतों को, बाइबल कहती है उसने हमारी बदियों को, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया, उसने हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए तुम फ्री हो, तुम चंगे हो इस वचन से। यह वचन तुम्हारी बॉडी में काम कर रहा है, तुम्हारे घर में काम कर रहा है, तुम्हारे परिवार में काम कर रहा है, तुम्हारे लिए रास्ते खुल रहे हैं, बंद चीजें शैतान की हट रही है। जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, जो लोग तुम्हें गिरते हुए खुश होना चाहते हैं, खुदा उन्हें शर्मिंदा करेगा, खुदा उन्हें शर्मिंदा करेगा, खुदा उन्हें शर्मिंदा करेगा। और तुम ऊंचे किए जाओगे, तुम ऊंचे किए जाओगे। उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, उसकी जीवन शक्ति तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, उसकी बड़ी सामर्थ आज आपके ऊपर काम कर रही है। टच, 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 टच। आंखों के रोग हील हो जाओ, आंखों की बीमारियां जाए, ब्रेन की बीमारियां जाए, ब्रेन की टीबी, ब्रेन का ट्यूमर, ब्रेन की फंगस, जो शैतान की बीमारियां हैं, छोड़े, 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 छोड़े। टच, बी हील्ड नाउ। कानों के रोग हील हो जाए, कानों की बीमारियां जाती रहे, दांतों की बीमारियां, गले की बीमारियां, थायराइड की बीमारियां, गले की गांठों की बीमारियां, पेट की बीमारियां, यीशु के कोड़े खाने की पावर से, इस सप्ताह की पावर से, इस सप्ताह की प्रे की पावर से हील हो जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, रेडी हो जाओ। आज गवाही है तुम्हारी। खुदा ने यह सप्ताह तुम्हें छुटकारे के लिए दिया है, आशीष के लिए दिया है, इससे तुम्हारा विश्वास बढ़ने के लिए दिया था, तुम्हारा मन ज्यादा लगे। और जिनका लगा है और जिनका नहीं लगा, खुदा उनका मन खोल चुका है, उनका भी मन लग चुका है। यह सप्ताह तुम्हारे बढ़ने का था, विश्वास में, परमेश्वर की ओर मन रखने में, उसकी ओर दृष्टि करने में। तो तुम हीलो, हील, 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 हील। राइट नाउ तुम्हारी बॉडी के अंदर पावर काम कर रही है, यीशु के कोड़े खाने की पावर तुम्हें हील कर रही है, तुम्हारी किडनीज के ऊपर काम कर रही है, तुम्हारे भरे पेट में भरा हुआ जिनके पानी है, इन्फेक्शन है, लीवर का रोग है, पेट का रोग है, आंतों का रोग है, कॉन्स्टिपेशन का रोग है, पथरियों का रोग है, पेट में गोला, पेट की बीमारियां, खाना नहीं पचता, ऐसे रोगों से जो बीमार है वो हील है, वो हील है, वो हील, वो हील। बी हील, बी हील, बी हील, बी हील, बी हील, बी हील, बी हील। उसकी सामर्थ तुम्हें छू रही है, उसकी सामर्थ तुम्हारे अंदर काम करे। टच, 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 रिसीव करो, हाथों को हिला हिला कर रिसीव करो। रेजा करना ममा 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 ममा, रोशा करना ममा 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 ममा। तुम्हारा मन खुल रहा है, तुम बढ़ रहे हो आत्मा में,
आत्मिक जिंदगी में जो वचन तुमने सुना है वो तुम्हारी जिंदगी में आज पूरा हो रहा है। तुम धर्मियों का जीवन जी रहे हो। बुरी बातें, टेढ़ी चाल, गंदी सोचें सब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं होगी। पवित्रताई, खालिस मन, प्योर जीवन तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है और तुम बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, तुम बढ़ रहे हो। टच टच इन द नेम जीसस, 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 इन द नेम जीसस। गवाही तुम्हारे अंदर बन चुकी है। गवाही की पावर तुम्हारे अंदर काम कर रही है। वो सामर्थ तुम्हारे अंदर बन रही है। वो सामर्थ काम कर रही है। तुम हील हो चुके हो। तुम्हारी बीमारियों से छुटकारा आज है। इस सप्ताह की पावर तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। ऑनलाइन लोगों की जिंदगी में बड़े मिरेकल हो रहे हैं। ऑनलाइन लोग अपनी जिंदगी में बड़ा काम देखेंगे। ऑनलाइन अपनी जिंदगी में बड़ा काम देखेंगे, बड़ी पावर को देखेंगे, बड़े छुटकारे को देखेंगे। देश विदेशों से जुड़े हुए पूरे भारत से पावर उनकी जिंदगी में काम कर रही है। टच 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 टच। भर जाओ उसकी सामर्थ से, भर जाओ उसकी आत्मा से, भर जाओ उसकी सामर्थ से, भर जाओ उसकी जीव शक्ति से। तुम्हारा मन सोचे सब पॉजिटिव कर रहा खुदावंत। तुम नॉर्मल नहीं हो, आलस नहीं है, बॉडी ढीली नहीं है, बल आ चुका है, कमजोरी जा चुकी है। कमजोरी आपकी बॉडी से आउट हो रही है। कमजोरी आपके शरीर का हिस्सा नहीं है। आलस, फेलियर जीवन तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। उन्नति, बरकत, आशीष का जीवन तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। वो तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है, आ चुका है, आ चुका, आ चुका, आ चुका, आ चुका, आ चुका। ब्लेस इन द नेम जीसस। खुदावन तुम्हें कर्जों से फ्री कर रहा है, तुम्हारे मार्ग खोल रहा है। डिवाइन हेल्पर, फाइनेंस हेल्पर तुम्हारी जिंदगी में खुदावन खड़ा कर रहा है। तुम्हारी दुकानें, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा हाथों का काम, किसी तरह का भी कारोबार, उस पर बरकत आ चुकी है। सारी रुकावटें हट चुकी है। बरकत 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 आ चुकी है। 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 टच टच टच। बी हील्ड नाउ, बी हील्ड नाउ, बी हील्ड नाउ, बी हील्ड नाउ। तुम्हारे लोग ब्लेस हो रहे हैं। तुम्हारे घर के मेंबर छुए जा रहे हैं। बीमार लोग हॉस्पिटलों से बाहर आ रहे हैं। बीमारियां खत्म हो रही हैं। शर्मिंदियां जा रही है। शैतान शर्मिंदा हो चुका है। तुम्हारे विश्वास के सामने, तुम्हारी प्रार्थना के सामने, तुम्हारे भरोसे के सामने वो खड़ा नहीं रह सकता। वो गिर चुका है, वो रो रहा है। तुम ऊंचे हो चुके हो, ब्लेस हो चुके हो, बरकत पा चुके हो। टच टच। रखो अपने शरीर के ऊपर हाथ और ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दो। ऊंचा विश्वास बोलो, तेरी पावर बड़ी है। जो इस सप्ताह की पावर मेरी बॉडी में काम करी, जड़ से मैं हील हो चुका हूं। जड़ से जो मेरे अंदर पहले रोग थे अब नहीं है, अब नहीं है, वो खत्म है, खत्म है। हर वो रोग जो आपकी बॉडी के अंदर बना था, या आज वो पावर, जी उठने की पावर, सामर्थ यीशु मसीह के नाम से जो काम करती है, वो पावर तुम्हारे अंदर है। वो काम कर रही, काम कर रही, काम कर रही, काम कर रही, काम कर रही। टच 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 टच। वो पावर काम कर रही है। 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 चलो हिलाओ हाथों को, हिलाओ हाथों को। ओगड़ी हिलाओ हाथों को। ऐसे जोर जोर से धन्यवाद करो, उसकी जीव शक्ति काम कर रही है। टच 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 टच। रूज़ैन खोर काम कर रही, सामर्थ काम कर रही, काम कर रही, काम कर रही। बी हील्ड नाउ, बी हील्ड नाउ। तुम चंगे हो चुके हो। गंदी आत्माएं खत्म है तुम्हारी जिंदगी से। बाहर 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 बाहर। बी हील्ड नाउ,
ये सामर्थ काम कर रही है, ये सामर्थ काम कर रही है। शैतानी गंदी बीमारियां, गंदे रोग तुम्हें छोड़ रहे, छोड़ रहे, छोड़ रहे, छोड़ रहे, छोड़ रहे, निकल रहे तुम्हारी बॉडी से बाहर। खत्म हो रही है गंदे रोग, गंदे रोग, गंदे रोग, गंदी बीमारियां, बीमारियां, बीमारियां। टच 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 टच। बिलीव करो उसकी सामर्थ्य के ऊपर जो तुम्हारी बॉडी में काम करी, काम करी, काम करी, काम करी, काम करी। टच इन द नेम जीसस, 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 टच इन द नेम जीसस। टच, बी हील्ड नाउ। उठाओ, चेक करो अपनी बॉडी को। ये भारी सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगी में काम करी। चेक करो, चेक करो, चेक करो। धन्यवाद प्रभु, आपने छू लिया है। धन्यवाद प्रभु, ये गवाही बन चुकी है, इनकी गवाहियां बन चुकी हैं। खुदावंद ये वचन पूरा हो चुका सप्ताह का इनकी जिंदगियों को बदलने के लिए। गवाहियां बन चुकी, बन चुकी, बन चुकी। चेक करो, चेक करो, शाबाश। देखो देखो, जो नहीं हो रहा था करके देखो। गांठे चेक करो, वो रोग देखो, घुटनों को देखो, रीढ़ की हड्डी के दबे मन के देखो, स्पाइन देखो, झुको, गर्दन देखो, सर्वाइकल देखो, गोले देखो, आंखों को देखो। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। रही साकना मामा बाबा, लो ब्रो साकना मामा बाबा, रही शारा खोरीजा मामा। उसकी पावर काम कर रही है, पावर, पावर। चेक करो, चेक करो। जो चेक करके, जिन्होंने पूरा मन दिया था, चेक करके सेंटर में आ जाओ या साइड में बताओ क्या हुआ आपके साथ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद खुदावंद तेरी बड़ी सामर्थ के लिए जो इनकी जिंदगी में आपने उड़ेल दिए। ये बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हैं। ये सप्ताह इनकी जिंदगी का एक खूबसूरत आवर्स टाइम था जो परमेश्वर इनकी जिंदगी में पूरा हो चुका है। जो रुके हुए काम थे वो खुल चुके हैं। इस प्रार्थना का प्रभाव इनकी जिंदगी के ऊपर आ चुका है। इस प्रार्थना का प्रभाव आपकी जिंदगी के ऊपर आ चुका है। जो हम सब परमेश्वर के साथ बने हुए हैं वो खुश हो रहा है, क्योंकि जब हम उसके साथ हम संगति कर रहे हैं, उसके साथ हम हैं, तो वो खुश क्यों नहीं होगा? वो खुश हो रहा है, वो तुमसे प्रसन्न हो रहा है। चेक करो, चेक करो बॉडी को। टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस। टच, बी हील्ड नाउ, 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 बी हील्ड नाउ। देखो देखो, चेक करो, उछलो उछलो। रोसा कना मम रोशा रखोरी मम। चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। अब देखो अपनी बॉडी को, चेक करो। पवित्र आत्मा आप काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा आप काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा की जिंदगी में काम कर रहे हो। निश्चय आपने कर दिया है। हाथ उठाओ, अपने मन को लखाओ। हीलिंग पावर काम कर रही है। हीलिंग पावर आपकी जिंदगी में काम कर रही है। हीलिंग पावर काम कर रही है। हीलिंग पावर काम कर रही है। आंखें बंद करो, फेथ करो खुदाबंद की ओर। यीशु सर्वशक्तिमान खुदा, तेरे कोड़े खाने की पावर इन सब लोगों की जिंदगी में काम कर चुका। अपने मन को परमेश्वर की ओर पक्का करो। सामर्थ्य वो मेरी चट्टान है, वो मेरा गढ़ है, मेरा छुटकारा है, मेरा छुड़ाने वाला है। उसकी जीवन शक्ति से आकाश बनता, पृथ्वी बनती, लंगड़े चलते, गूंगे बोलते, मुर्दे जिंदा होते, अंधों की आंखें बनती, समुद्र दो भाग होता है, चट्टानों से पानी निकलता, नदियां सूख जाती है। वो जीवित सामर्थ्य, वो जीवित सामर्थ्य मेरी जिंदगी में अभी काम की है। बोलो, मेरे में काम कर चुकी, कर चुकी। मेरे रोग हवा में उड़ चुके। गोले, गांठे, ब्रेस्ट की गांठे, पेट के रोग, बवासीर, HIV, कैंसर हवा में उड़ चुके। हवा में, हवा में, हवा में उड़ चुके। हवा में, हवा में उड़ चुके। हवा में,
रोजे नखोर रोजे नखोर लुब्रु संगर निब्री संगर। उसकी सामर्थ बहुत बड़ी है जो काम कर रही, काम कर रही, काम कर रही, काम कर रही। अब चेक करो अपनी बॉडी को। निकलो निकलो सेंटर में, बताओ क्या हुआ। साइडों में निकलो, बताओ फटाफट बताओ कुछ। हाँ कुछ लोग बताओ जो भी हुआ है, जितना हुआ है, ठीक है, फटाफट से। अपोस्टल जी, ये भाई का नाम सतनाम सिंह है, ये नवा शहर के रहने वाले। अपोस्टल जी, इनका कहना है कि इनके दांतों के मसूड़ों के ऊपर 3 साल से अपोस्टल जी एक गिल्टी थी, जो दर्द भी होती थी अपोस्टल जी, जिससे ये परेशान थे। लेकिन जैसे आज इन्होंने प्रे पिलर अटेंड किया अपोस्टल जी, जैसे आप चेक कर लिया था वो पूरा अपोस्टल जी, वो गिल्टी गायब हो चुकी है। गायब हो चुकी है। ये बड़ी बात है कि आ तो रहा था, लेकिन ये काम आज हुआ। पहले कई काम हुए, लेकिन ये आज हो गया। अच्छा दूसरी बोलते जाओ, दूसरी की भाई। अपोस्टल, ये भाई का नाम अमृतपाल है, ये नूरपुर के रहने वाले। इनका कहना है कि इनकी सुबह से कमर में इतनी ज्यादा दर्द थी कि नीचे झुकने में इतनी प्रॉब्लम थी, झुक नहीं पा रहे थे, बहुत ज्यादा दर्द थी। जैसे आज प्रे पिलर अटेंड किया, वर्ड्स को रिसीव किया, बिल्कुल फ्री हो चुके हैं अपोस्टल। तारीफ नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अपोस्टल जी, ये सिस्टर के 3 सालों से सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी अपोस्टल जी, जिससे ये बहुत परेशान थे। जकड़न रहती थी गर्दन में और लगातार दर्द रहती थी, दाएं बाएं गर्दन को करने में दिक्कत थी। लेकिन अपोस्टल जी, जैसे आज इन्होंने प्रे पिलर अटेंड किया, वचनों को रिसीव किया, फ्री हो चुके हैं। कब से थी ये सर्वाइकल? 3 सालों से अपोस्टल जी। फ्री हो गया। तारीफ करो यीशु मसीह। उधर बता दो तब तक। उधर कैमरा है या एक ही साइड है? तो इधर ही ले आओ, अगर उधर की गवाहियां है तो कुछ एक ही साइड ले आओ ना, वो सेटअप नहीं कर पाएंगे, लंबा चौड़ा सेटअप नहीं है ना। हाँ ये क्या कर रही? अच्छा अपोस्टल जी, ये भाई का नाम चन्ना है। इनका कहना है कि अपोस्टल जी 2 साल से इधर ही आ जाओ, तुम भी उधर ही ले आओ। लोगों को पीछे जो लगे उन्हें पूछो क्या है। एक ही साइड चले जाओ सारे, तुम्हें समझ नहीं आती, यही तो बोल रहा हूं मैं। हाँ आगे निकल जाओ, निकल जाओ, लेकर निकल जाओ, जल्दी जल्दी। अब अरे निकल जाओ आगे लेकर। हाँ अपोस्टल जी, ये भाई का नाम चन्ना है। इनका कहना है कि अपोस्टल जी 2 साल से इनकी टांग टूटने के कारण इनकी राइट टांग में अपोस्टल जी रॉड पड़ी हुई थी, और जिसके कारण 2 साल से चौंकड़ी भी नहीं लगा सकते थे अपोस्टल जी। लेकिन जैसे आज इन्होंने लगाओ। प्रे पिलर अटेंड की, लगाओ। हाँ चलो नेक्स्ट 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 जल्दी। कुछ ज्यादा लोग हैं, कुछ दो बड़ी बड़ी, जो कुछ बड़ी हैं वो दे दो। अपोस्टल जी, भाई बताते कि पेट में बहुत ज्यादा दर्द था, ऐसा लगता कोई गोला घूम रहा आगे पीछे दाएं बाएं। अपोस्टल जी, जैसे ही मीटिंग में भी आ जाए प्रेयर पिलर में, तो दर्द लेकिन वो बहुत गोला ज्यादा गया है। जी। तारीफ इन द नेम जी। और शाबाश शाबाश शाबाश। एक जब गवाही देता, दूसरा बंदा तैयार रहो ना। हाँ अपोस्टल, ये भाई का नाम साजन है। ये कहते हैं कि 5 महीनों से इनके कमर में दर्द था, जिसके कारण बहुत पेन रहती थी, इतनी पेन थी कि सहने से बाहर थी अपोस्टल जी। जैसे आज प्रे पिलर अटेंड किया, वचनों को रिसीव किया, फ्री हो चुके हैं अपोस्टल जी। तारीफ करो यीशु। हाँ और जल्दी। अपोस्टल, ये भाई बताते कि 1 सप्ताह से इनकी राइट साइड जाड़ के अंदर गिल्टी थी, मोटी वाली, बड़ी वाली अपोस्टल जी। जाड़ के अंदर जी गिल्टी थी, मोटी वाली। जी। क्या हुआ? और चुभन होती थी, दर्द होती थी, खाना नहीं खा पाते थे अपोस्टल जी। जैसे ही मास प्रेयर को पावर को रिसीव किया, बताते कि वो गिल्टी गायब हो चुकी है। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। अपोस्टल, ये सिस्टर के 20 दिन से हार्ट में दर्द था, बहुत दवाइयां खा रहे थे, कोई आराम नहीं मिल रहा था दर्द से। लेकिन जैसे आज मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया, वचनों को रिसीव किया, फ्री हो चुके हैं। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। अपोस्टल जी, ये बहन बताते कि 4 साल से घुटनों में दर्द था, बाजू ऊपर नहीं जाते और पांव के बल बैठ नहीं पाते, बहुत ज्यादा बुरा हाल था अपोस्टल जी। जैसे ही अब भी प्रेयर को रिसीव करते सामर्थ ने छुआ। बैठो पूरा अच्छे से बैठो। उठो। कितने साल से परेशान थे? उठो। 4 साल से। उठो उठो, फिर उठो, बैठो, ऐसे उठो बैठो। 4 साल से ये हाल था, अब ठीक है घुटने? तारीफ करो यीशु नाम से।
तारीफ अपोस्टल जी करो। 5 दिन पहले ये सिस्टर के गिरने के कारण घुटने में चोट लग गई अपोस्टल जी, जिसके कारण ये बैठ नहीं पा रहे थे 5 दिन से अपोस्टल जी, बेंड नहीं कर पा रहे थे उस टांग को, लेकिन जैसे आज वचनों को रिसीव किया बिल्कुल फ्री हो चुके हैं अपोस्टल जी, बैठ रहे हैं। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम से। तारीफ करो। जो काम जिसको आराम मिला उससे पूछो वो कितना खुश होगा। हाँ, अपोस्टल ये बहन यूपी से आए और बताते कि 3 महीने से इनकी राइट वाली बाजू में दर्द था, गिरे थे, चोट लगी थी अपोस्टल जी, ऊपर नहीं जाती थी बाजू। जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया, पावर को रिसीव किया, जो 3 महीनों में नहीं हुआ, अब बाजू ऊपर जा रही है, दर्द गायब हो चुका है। तारीफ करो। नेक्स्ट जल्दी कुछ। अपोस्टल ये सिस्टर बरेली यूपी के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि 5 सालों से इनके पांव में इतना ज्यादा दर्द था कि सहने से बाहर था, 5 सालों से दवाइयां खा रहे थे, कोई आराम नहीं मिला, लेकिन अपोस्टल जी जैसे आज इन्होंने वचनों को रिसीव किया फ्री हो चुके हैं। क्या हुआ था इसको? अपोस्टल जी 5 सालों से इनके पांव में दर्द था। 5 सालों में? जी अपोस्टल जी। कितना दर्द था? बहुत। दर्द था, कोई दवाइयां भी लेती थी? बहुत दवाइयां कराई लेकिन ठीक नहीं हुआ। आज क्या हुआ? आज सही हो गए पूरा? पूरा। तारीफ करो यीशु मसीह। हाँ, नेक्स्ट। अपोस्टल जी ये भाई बताते कि 3 महीने से इनके राइट पांव की एड़ी में दर्द था, गिरने के कारण 3 महीनों से चला नहीं जाता, दर्द में थे। जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया, पावर को रिसीव किया, वो 3 महीने का दर्द गायब हो चुका है। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अपोस्टल जी ये भाई, इनका नाम अजूबा है। अपोस्टल जी इनका कहना है कि लेफ्ट बाजू इनकी 2 महीने से इतनी दर्द थी कि ऊपर नहीं उठती थी अपोस्टल जी, लेकिन जैसे वचनों को रिसीव किया फ्री हो चुके हैं, बाजू ऊपर। सुनो, देखो अभी ध्यान दो आप लोग सारे। ये तो थोड़ा सा तुम्हें दिखा रहा हूं मैं, लेकिन इस प्रार्थना का जो प्रभाव है वो बहुत बड़ा है, जो तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है और इसका फल तुम देखोगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? कल संडे की मीटिंग होगी, आज हम प्रेयर में रहेंगे आपके लिए। इसी प्रार्थना का प्रभाव कल बड़े बल के साथ काम करेगा। उसमें विश्वास रखना पड़ता। हाँ, जो वचन मेरे मुंह से आ रहा है, जो परमेश्वर बोल रहा है, उसमें पूरा फल है, पावर है। हमारा मन उस पर ध्यान देना, मन लगाना। कितनों को बात समझ आ रही? ये तो बस थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा था। देखना, आप रिजल्ट्स को देखना, बड़े रिजल्ट। मैं पिछले दिनों से कुछ बोल रहा हूं, दुनिया के सबसे बड़े काम इस मिनिस्ट्री में होंगे। और आज तक मैंने जो आत्मा से बोला है वो सारा क्या हुआ है? पूरा हुआ है या नहीं हुआ? पाकिस्तान का युद्ध क्या बोला था मैंने? नहीं होगा, होगा थोड़ा, 2-4-5% नुकसान होगा, बाकी बच जाएंगे। लेकिन ये युद्ध एक दिन होना है पृथ्वी के ऊपर। परमेश्वर मुझे बता रहे थे, लेकिन जब होना है ना, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कब पूरी दुनिया में वर्ल्ड वार लग जानी है। डर रहे हो? कुछ नहीं होगा। हमारे साथ कौन है? खुदा है। तो रेडी हो जाओ। ये प्रभाव तुम्हारी जिंदगी में बड़ा फल लाएगा, बड़ा। क्या कुछ कहना चाहते हो? हाँ। अपोस्टल जी ये बहन जो कि 7 साल से बताते कि रीढ़ की हड्डी की नसें दब चुकी थी, पूरी तरह से बिस्तर पर थे अपोस्टल जी, हाथ भी ऐसे थे, इनके मुट्ठियां बंद थी। और अपोस्टल जी 7 साल से जो नहीं हुआ, बंद मुट्ठियां, हाथ खुल चुके और बिना सहारे के बैठ रही है, और पांव की जो उंगलियां वो भी मूवमेंट कर रही है अपोस्टल जी। ये भी नहीं करती थी? नहीं अपोस्टल जी। ऊपर जाते हैं हाथ इसके? जी। करो। बिल्कुल भी इतना भी नहीं कर पाती थी, डेड थी जी। इसी 7 दिन के प्रभाव में बड़ा काम हुआ है जी। ये अपोस्टल प्रार्थना जो चल रही है उसके प्रभाव में इसकी जिंदगी में काफी हीलिंग आई है। अब बस आप थोड़े समय में इसको उठा हुआ चलते फिरते देखोगे। इसकी बीमारी का इलाज ला इलाज है।
इस दुनिया की कोई भी मेडिकल साइंस या मेडिकल ट्रीटमेंट इसको ठीक नहीं कर सकता स्वाय खुदा की। चाहे इस पर 10,000 करोड़ का खर्चा कर दो तब भी ये ठीक, इसको ठीक सिर्फ कौन कर सकता? तो कितना बड़ा है वो खुदा। चलो बैठ जाओ, रेडी हो जाओ, फिर से जाओ खुदा के सामने। चलो रोशर खुरिजा रेजा रखोरिजा चलो चलो, शाबाश 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 शाबाश। मुंह खोलो उस स्तुति के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसे प्रेज करो। वो सामर्थी है, वो महान है, इस सृष्टि करता है, सब कुछ बनाने वाला है। वो चट्टान है, वो आपकी गढ़ है, वो आपका किला है, आपका गढ़ है, आपकी ढाल है, वो सब कुछ आपके लिए। धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान खुदावंद का, धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान खुदावंद का, धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान खुदावंद का, जो आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, जो आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, जो आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। टच, ये प्रभाव आपके परिवार के ऊपर रहेगा। ये दर्शन की प्रार्थना का प्रभाव आपके कामों के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर काम कर रहा, काम कर रहा, काम कर रहा। जो डॉक्टरों ने मना किया, जो हो नहीं सकता, परमेश्वर उन रिपोर्ट्स को, बातों को बदल रहा है यीशु मसीह के नाम से। वो रिपोर्टें बदल रही है, वो रिपोर्टें बदल रही है, वो रिपोर्ट्स बदल रही है, वो रिपोर्ट्स बदल रही है, रिपोर्ट्स बदल रही है, रिपोर्ट्स बदल रही है। वो सामर्थ काम कर रही है। बीमारियां, रोग क्या, हालात क्या, सिचुएशन क्या, केस क्या, कैसे भी मसले क्या, खुदा की सामर्थ काम कर रही है। और तुम ऊंचे किए जा रहे हो, खड़े हो रहे हो, बरकत पा रहे हो, बढ़ रहे हो। तुम्हारा मन खुल रहा है, 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 खुल रहा है। टच 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 लो ब्रोजो के नाम रोजे नखोर लो ब्रो संगर रोजे नखोर लेबरे संगर और संगर लेबरे संगर। उसकी सामर्थ काम कर रही है, उसकी सामर्थ काम कर रही है, उसकी सामर्थ काम कर रही है, उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। वो जीव शक्ति तुम्हारी हड्डियों में, तुम्हारी नाड़ियों में, तुम्हारी नस नस में, तुम्हारे रोम रोम में काम कर रही है। उसकी जीव शक्ति तुम्हारे रोम रोम के अंदर, नस नस के अंदर, नाड़ी नाड़ी के अंदर, हर एक अंग के अंदर वो पावर काम कर रही है। हर बीमारी टूट रही है, खत्म हो रही है, जड़ से 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 जड़ से। शैतान का गंदा प्रभाव खत्म हो रहा है, उसका गंदा प्रभाव खत्म हो चुका, खत्म हो चुका, खत्म हो चुका है। रोजे नखोर लुब्रु संगर उसकी सामर्थ काम करिए, सामर्थ काम करिए, सामर्थ काम करिए। बोलो सामर्थ काम करिए कुड़ी। रोशर रखोर यस 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 प्लीज से अपने मन को लगाइए पिता के साथ और अंगीकार कीजिए, जैसे अभी परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि उसकी सामर्थ काम कर रही है, उसकी सामर्थ सचमुच तुम्हारी जिंदगियों में उतर चुकी है। कलीसिया विश्वास कीजिए और अंगीकार कीजिए, महसूस कीजिए उस परमेश्वर की उपस्थिति को, उसकी पावर को, उसकी ग्रेस को। वो परमेश्वर, वो यहूदा का शेर बबर, वो यीशु नासरी, वो पिता परमेश्वर आपको ब्लेस कर चुका है। आज का शेमा दिन टोटली आपके जीवन में बड़े रिजल्ट लेकर आ चुका है। कलीसिया जैसे परमेश्वर के दास के मुख से वर्ड आए, प्रोफेटिक वर्ड आए, आत्मा से वर्ड आए, वो पूरे हो चुके हैं। अंगीकार कीजिए और कहिए पिता से, पिता मैं जीवित विश्वास में बढ़ चुका हूँ। यस पिता मेरा मन खुल चुका है। यस पिता मेरा रिश्ता बढ़ चुका है। पिता यस पिता मैं आत्मा में चलने वाला, आत्मा में जीने वाला तेरा धर्मी प्राणी बन चुका हूँ, धर्मी जन बन चुका। पिता यस पिता परमेश्वर आपको प्रसन्न करना मेरी आदत बन चुका है, आदत बन चुका है, आदत बन चुका है। पिता यीशु के नाम से पिता आप ऐसा कर चुके हो। बोलती जा,
यस परमेश्वर, आपकी पावर सचमुच पिता परमेश्वर मेरी जिंदगी में बढ़ चुका है। खुल Yes, रही please, तुम्हारी yes, प्रार्थनाएं। yes, yes, amen, खुल रही तुम्हारी प्रार्थनाएं। amen, ब्लेस हो चुके तुम प्रार्थना के जीवन से, yes, amen, विश्वास के जीवन से। amen, तुम्हारा विश्वास स्थिर हो चुका है। Yes, amen. तुम्हारा मन बड़ा स्ट्रॉन्ग और स्थिर हो चुका है। Amen. ये बरकत तुम्हारे ऊपर ठहरी है। Yes, I receive, ये बरकत amen. तुम्हारे ऊपर ठहरी है। ये बरकत तुम्हारे ऊपर Yes, ठहरी है। amen. ये बरकत तुम्हारे ऊपर Yes, ठहरी है। amen. ये बरकत Yes, तुम्हारे ऊपर ठहरी है। amen. ये बरकत Yes, तुम्हारे ऊपर ठहर चुकी, amen. ठहर चुकी, ठहर चुकी, ठहर amen, केसों से कुछ लोग बाहर आ रहे हैं। yes, amen, केसों से, कई तरह के मसलों से बाहर आ रहे हैं। yes, amen, प्रॉपर्टी के केसों से, कर्जों के नीचे से, कई तरह के क्लेशों से बाहर आ रहे हैं। amen, खुदा की जीव सामर्थ काम कर रही है। amen, खुदा की जीव शक्ति काम कर रही है। amen, यह आत्मा का दर्शन, प्रार्थना का जो हफ्ता था, आपकी जिंदगी में बड़ा फल ला चुका है। बड़ा फल ला चुका है। ऑनलाइन में विश्वास करता हूँ जितने लोगों ने आशा से इसे लिया है, उनके लिए वचन है। तुम गवाही के साथ आ चुके हो। तुम्हारी जिंदगी में मेरा खुदा काम कर चुका है। amen, उसकी भारी सामर्थ इन दिनों में जो हमने प्रार्थनाओं को किया, उसका फल तुम्हारी जिंदगी में प्रकट हो चुका है। amen, वो रुकावट टूट चुकी है, वो हालात Yes, जा amen. चुके हैं, वो प्रॉब्लम आउट 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 इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। ओ शखरा बाबा बाबा बाबा, रोजिंगर बाबा बाबा, रोजेन खोरा बाबा बाबा बाबा, लोब्रोजा के में बेबी बेबी बेबी, नब्रोजा के मामा मामा मामा, लोब्रोजा के मामा मामा दीज बाबा, रोजेन खोरा बाबा 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 बाबा, लेब्रे जंगर बाबा 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 दीज के मामा बाबा, रजेंगर बाबा बाबा, समर 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 समर, हाथों को हिला हिला कर बातें करो। ले लो इस पावर को आज, ले लो इस प्रभाव को जो तुम्हारे ऊपर आ चुका, 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 आ चुका। वो पहले की तरह ढीला जीवन नहीं है, पहले की तरह रुकावटें नहीं है, पहले की तरह तुम सोच में रहो कि ये कैसे होगा, वो खत्म है। तुम ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो। ये खुदा का वचन है तुम्हारे लिए। फाइनली तुम ब्लेस हो, तुम्हारी गवाही है। रिपोर्टें बदल चुकी, हालात चेंज है, पावर काम कर चुकी, वो पावर अब काम कर रही है बॉडी में, आपके जीवन में, आपके घर में, परिवार में, मेंबर में, आपकी हर चीज के अंदर पावर काम कर रही है, आशीष काम कर रही है। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। मैं बिलीव करता हूँ खुदा आपके लिए बड़े मार्ग खोल रहा है। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, खुदा आपके लिए बड़े मार्ग खोल चुका है ताकि उसकी महिमा हो। तुम बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। क्योंकि मैं 1 घंटे से ज्यादा बोल रहा हूं तो कंटिन्यू बोलने से गला थकता है, और कल भी बड़ा काम है, और अभी काफी प्रे में रहना पड़ेगा। मेहनत होती है अगुए की, नॉर्मल लाइफ नहीं होती है। क्या नहीं होती? आज ना मैं अपनी सीए को, हमारा जो सीए है, हमारा जो अकाउंट्स देखते हैं चर्च का, उसे मैं बात कर रहा था किसी विषय से, और उसे मैं एक मैसेज दिखा रहा था कि कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैं शायद वेला हूं वीडियो बनाने में, मेरे पास काम नहीं। हफ्ता हो गया है, किसी के 8 दिन हो गए हैं जिन्होंने सीड बोना, उन्होंने मैसेज किया है, डिटेल्स मांगी है कि हम सीड बोना चाहते हैं। मैं उन्हें रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं। पैसा दे के लाले छूटती लोगों की, क्या छूट देकर वो पैसा बोना चाहते हैं प्रभु के काम के लिए, और मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है। मैं प्रूफ से बात करता हूं, प्रूफ से। कल दिखाएंगे तुम्हें, अभी मेरे पास टाइम कम है। कल वो मैसेज दिखाएंगे जिसमें लोगों ने मैसेज छोड़े हुए हैं और मैं उन्हें रिप्लाई नहीं दे पा रहा। कैसी उनकी
फिलॉसफी या उनकी सोच कह लो, जो ऐसा मेरे बारे सोचते हैं कि मैं वेला हूं, मेरे पास काम नहीं। जितना काम इस मिनिस्ट्री के पास ना, दुनिया की किसी मिनिस्ट्री के पास नहीं। दुनिया ने, मिनिस्ट्री ने, लोगों ने क्या कर दिया, तेल पानी कपड़ा हाथ में देकर क्या कर दिया है, उन्हें बेचारों को वो क्या कहते हैं, जैसे वो बच्चे के मुंह में निप्पल नहीं दे देते, ऐसे हो गया उनका हाल। निप्पल देकर रखा है, चुप करा के रखा है। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? लेकिन मुझे वर्क करना पड़ रहा है लोगों पर। मेरे पास वो लोग हैं जो मसीह में टूट रहे हैं, बैकस्लाइड हो रहे हैं। वो लोग हैं यीशु मसीह को जानते नहीं। कितनों को बात समझ? कौन सी देखो सेवा लगा दी मेरी परमेश्वर ने। ये बड़ा ज्यादा काम है, अच्छा वाला। इतना बिजी हम लोग, हमारी तरह तो नहीं मिलेंगे लोगों को। हमारी तरह ब्रांचेस में जाकर 500-500 800 लोगों पर वर्क नहीं करेंगे, हम कर रहे हैं। कितनों को बात समझ आ रही? कल दिखाएंगे तुम्हें ये चीज थोड़ी सी, कि वो मैसेज पढ़े हैं और हम उन्हें रिप्लाई नहीं दे पा रहे। तो जो बंदा 20 के लिए रिप्लाई नहीं दे पा रहा, सोच कर देखो उसके अंदर पैसे का लालच होगा? है? होगा पैसे का लालच? पैसा तो खुदा का है, लोगों की श्रद्धा है। लोग बोएंगे तो उनका भला होगा, उन्नति होगी। समझ आई कि नहीं समझ आई? तो इसी तरह अपना मन अच्छा बनाकर रखना है, ठीक है? स्ट्रांग रहना आप लोगों ने। कल मिलते हैं बड़ी पावर के साथ। अभी हम 2-4 घंटे प्रार्थना में और जाएंगे और परमेश्वर के सामने कई बातों को रखेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये प्रार्थना जो आज हुई है 6 दिन लगातार, इसे परमेश्वर ने अगले हफ्ते भी करना है, शुक्र और शनिवार 2 दिन। कितने दिन? धीरे धीरे लग रही चाबी आपको। क्या लग रही है? ज्यादा कुछ लोगों को समझ कम अच्छे से नहीं आती। हमारे लिए, मेरे लिए प्रे प्रोग्राम जो है ना, खजाना है, खजाना मेरे लिए। किसके लिए? ये आज ही परमेश्वर ऐसे मन में डाल रहा था, क्योंकि इससे देखो ना हमें कितना मेहनत करना पड़ता है। जब हम वैसे प्रेयर करते हैं वो इतनी एनर्जी नहीं लगती जितनी इसमें लगती है। साइड करना, मन तगड़ा करना। आपको मेरी बात समझ आ रही? गला बहुत यूज होता है, तो इसमें हम टाइम दे रहे हैं ज्यादा आपको, क्योंकि आत्मा कह रहा है। तो ये आत्मा की बातें, तो इससे फल कितना बड़ा आना है, बहुत बड़ा। हालेलुया। तो रेडी हो जाओ बड़ी गवाहियों को देने के लिए। कहानी नहीं बोल रहा हूं मैं, पकड़ के रखना इन वचनों को। कुछ कहना है? मैसेज एक्लीसिया के लिए आपकी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या कह रही है? लाओ, क्या है पूछ कर बता दो थोड़ा सा। हाँ, जय मसीह की पापा जी। जय मसीह जय मसीह की। की कलीसिया। जय मसीह की। पापा जी ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ 1 ਲੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ 10% ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਔਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ऐसा रास्ता खुला है। यस पापा जी।
और पापा जी एक मेरी सबसे बड़ी चाहत ये थी कि जब भी आपके मुख से कोई वचन आता था ना कि मतलब दर्शन का, तो पापा जी उसे मैं ना मतलब ले नहीं पा रही। 21 दिन की जो प्रार्थना थी तो वो भी आपने बोला था, तो मेरी इतनी चाहत थी कि मैं यहाँ आके वो जो प्रेयर अटेंड करूँ। लेकिन पापा जी मतलब कि मैंने ऊपर अपने ना रूम बनाया हुआ है, प्रेयर रूम, तो एक दिन में आई, उसके बाद फिर हस्बैंड ने बोला कि चलो घर पे ही प्रेयर कर लो। तो पापा जी मैं आ नहीं पाई, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा चाहत थी और मैंने 21 दिन की प्रार्थना टोटली पूरी मतलब घर में 21 दिन की? तक घर में ही की। और 21 दिन की जो नेक्स्ट संडे आया पापा, मेरे हस्बैंड ने खुद मुझे बोला कि मुझे चर्च जाना है। अच्छा, जो इतनी देर से पापा चर्च एक बार आए थे, उसके बाद फिर वो कभी आए नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, ये क्रिश्चियन है, बॉर्न क्रिश्चियन। यस पापा। तो पति जो है वो किसान सिख होते हैं ना, जिनको पंजाब में जट सिख बोलते हैं, वो है। यस पापा। ये बॉर्न क्रिश्चियन, वो जट सिख, वो पूरा सिख की तरह पूरा है ना, यस पापा। तो वो इसलिए आता नहीं था। यस तो किसने मन बदला उसका? परमेश्वर ने पापा। परमेश्वर ने मन बदला ना, यस पापा। 21 दिन की प्रार्थना से। जी पापा। अच्छा, तो फिर वो और फिर पापा जब वो 21 दिन की प्रेयर में आए और उसके बाद पापा वो कंटिन्यू आपके एक एक वर्ड को इतना मन से ले रहे थे ना कि मैं खुद हैरान हो रही थी कि मतलब जो इंसान आ नहीं रहा था वो इतना 21 दिन की प्रार्थना के बाद बाद पापा अरे जब संडे वाह। और पापा उन्होंने क्या किया कि मतलब जो आपका नेक्स्ट दर्शन था ना 7 हफ्तों का, पापा इतने मन से लिया। मेरे से पहले ही वो तैयार हो जाते थे 9:30 बजे ही कि हमें चर्च जाना है, पापा के आने से पहले वहां पहुंचना है। अच्छा, यस पापा। तो मैं खुद दे के तो हैरान वो होती थी। बात 21 दिन की प्रार्थना, फिर दर्शन पूरा दर्शन हुआ। पापा तो खुद इन सब बातों से 10 लाख का कर्जा था। नहीं पापा 10 लाख का नहीं, 1 लाख का अच्छा, था। 1 लाख हाँ, का। तो वो पापा हम लोग मतलब कुछ थी कि जैसे मैं पहले बीज बोती थी तो परमेश्वर ने मुझे वो घर के साथ वो मैंने गवाही दे दी है कि वो ब्लेस किया। और उसके बाद तो कुछ मतलब कारोबार में थोड़ा आगे पीछे हो गए। तो लेकिन मैं वो अभी कर्जा उतर नहीं रहा था। उतर नहीं वो रहा था। उतर गया है ये उतर गया पापा। इसी हफ्ते में। जी पापा। तारीफ करो यीशु नाम से। और पापा एक बात और, जो पिछला संडे गया है ना, तो ऐसे उससे पहले जो संडे था उस वक्त ऐसे ही मतलब हस्बैंड आए मीटिंग में, तो उन्होंने देखा कि ऐसे सामर्थ कैसे टच करती। वैसे तो उनको कहते हैं कि जब भी पापा ऐसे सामर्थ मास प्रेयर करते हैं तो मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं कि सामर्थ मुझे फील होती है। तो कहते टच कैसे करती है कि लोग गिर जाते हैं। तो पापा जी वो कोई आगे था ब्रदर, तो उनके ऊपर ऐसे गिरा, तो उन्होंने बोला कि ये कैसे गिरा ना, चलो आज मैं चेयर के ऊपर ही बैठ जाता हूँ, कि मतलब मेरे घुटनों के ऊपर उन्हें लगा मतलब जब वो गिरे। तो पापा उन्होंने कॉर्नर में बिल्कुल बैठे थे कि चलो आज इधर नहीं कोई गिरेगा मेरे ऊपर। तो पापा जब आपने वो लड़की की जो पैरालाइज थी उसकी चल रही थी मास प्रेयर, तो उसको वो ठीक हुई हिल हुई, तो तब आपने सामर्थ को रिलीज किया। तो पापा इतनी जोर से हस्बैंड को सांबर ने टच किया तो बड़ी दूर मतलब दूर जाके गिरे। कहते इतना ऐसे मुझे फील हो रहा है मैं अपने पैरों के ऊपर उड़ रहा हूँ, ऐसे मेरे पैरों पर इतना ज्यादा टच किया पापा उनको ग्रेस है ये, वो पावर है। तो बहुत एक बार नहीं ज्यादा बढ़ने वाली है अब। यस तुम्हारी पापा। सोच से भी ज्यादा। यस आमेन। और पापा एक बार नहीं फिर दूसरी बार फिर आपने सामर्थ को टच, फिर उसी के बाद कहते मेरी तो मैं सोच रहा था कि जब भी सामर्थ मुझे टच करेगी तो मैं गिरूंगा तो मेरी पगड़ी जो है उतर जाएगी, लेकिन उनकी पगड़ी नहीं उतरी। वो कहते इतना महान परमेश्वर कि उसने मेरी इज्जत की मतलब जो पगड़ी थी वो भी नहीं उतरने दी, बिल्कुल सही ठीक रही। तारीफ करो। यस पापा। तो ये जो इसने बात की उसको पकड़ के रखना अपने जीवन में। जो दर्शन जो बात परमेश्वर की ओर से आती है उसे नॉर्मल नहीं लेना, फिर बड़ी बड़ी चीजें अच्छी होगी तुम्हारी जिंदगी। यस आमेन। इधर ना एक परिवार आया है, उनके छोटे से बच्चे में दुष्ट आत्मा था, तो मैंने निकाला। वो कल इधर शाम को मेरे पास आ गई। मैं इधर आया था तो क्योंकि ऐसा ना जैसे मैं कैसा हुआ हूँ, मेरे साथ बाउंसर तो होते नहीं, तो अकेला ही होता हूँ या हमारे इधर टीम के ही लोग होते हैं। जब मैं इधर आता हूँ घर से तो मैं अकेला आता हूँ, जब एक गाड़ी चलाने की सेवा करता बंदा वो होता है, एक कांस्टेबल होता है, ठीक है, 3 बंदे हम आते हैं। तो जब मैं इधर आता मेरे साथ कोई बाउंसर नहीं होता, तो लोग तो आगे आ ही जाएंगे, फटाफट आ जाएंगे।
कभी कभी हमारे बच्चे रोकते हैं, चलो कोई नहीं आपको मिलाएंगे, कोई बात होगी, लेकिन वो आगे आगे कहते हैं आपको पास से मिलना था, थोड़ा पास से। वो खुश हो रहे थे। उसकी माँ कहती अब हमने समझ लिए यहाँ की शिक्षा, हम 20 साल से पता नहीं कब से प्रभु में थे, हम आपके साथ इस मनीषी के साथ अब चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, हमारी ना कहाँ से है? कहते अबोहर से। अबोहर। तो मैंने कहा वहाँ पास हमारी जलालाबाद में ब्रांच है। कहते नहीं नहीं नहीं, पहले हमने 1 साल यहाँ आना है, ऐसा मैं फिर उधर देखेंगे। मैं सोचा अच्छा, आज शहर अमृतसर दा फ्रंट पासे हम चढ़दे पासे बैठे, लैंदे पासे होंगे। ओ पापा दी चर्च बड़ी दूर चल गई। उस शहर की दूसरी साइड बैठे हुए कुछ लोग कहते दूर है। एक ही बात कर। तो कैसे मसले हल होंगे ऐसी सोच वालों की? मैं उसको बता रहा हूं कि वहां पास जाएंगे तो चलेगा। कहते नहीं 1 साल पहले इधर आएंगे, पहले इधर आकर हमें बढ़ना है। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं वाह धन्यवाद प्रभु, ये अच्छा माना है जो इन्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। हालेलुया। कुछ कहना है? हाँ, और पापा मतलब हम लोग जब से चल रहे हैं ना, तो हमारा जो इन लॉज फैमिली में बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, और जितना विरोध हो रहा है उतना हम लोग बढ़ रहे हैं। आमेन। आमेन। देखो, विरोध यीशु मसीह के नाम से होना है, परसिक्यूशन होना है, ये पक्का है। लोगों ने एक बातें करनी है, घर से भी लोगों ने लड़ना है, तो धर्म बांध लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उसको नहीं देखना, ना ध्यान देना, अपने बस परमेश्वर को देखकर चलना। अगर ये सच्चाई नहीं है तो फिर जो लिखा है वो पूरा नहीं होगा, तो फिर सच्चाई कैसी? बोलो, सच्चाई तो इसीलिए ना जो लिखा वो पूरा हो रहा है, तो हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो कि गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपके साथ है। कल की पावरफुल मीटिंग में मैं ऑनलाइन लोग जितने भी इस समय जुड़े हैं सबको इनवाइट करता हूं, सुबह 10 बजे से पहले यहाँ आकर बैठना है। तो परमेश्वर आपके साथ है। और क्या कहते हैं उसको, अभी जितने भी देख रहे हैं इस प्रेयर मीटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि आपको बड़ी बरकत मिले यीशु नाम से। कुछ कहना है? ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू। तो अभी जो भी चाय पानी बना है सब पी कर जाना। गॉड ब्लेस यू, आमेन। ओके।